सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर केतन रानपरिया। मैं एक एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट हूँ। आज का विषय एचआईवी के साथ रहते हुए रिश्तों को संभालना है। इसमें दूसरों को अपनी एचआईवी स्थिति बताना, अपने साथीदार से बात करना, एचआईवी की देखभाल और सहायता के लिए समुदाय ढूंढना, सुरक्षित शारीरिक संबंध, चिंताओं को संबोधित करना और सहायता प्रणाली शामिल हो सकती है। यदि आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने और एचआईवी इलाज के विकल्प तलाशने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आप इस नंबर पर एक साधारण व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से मेरे और मेरी टीम के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भारत में कहां रहते हैं, हम आपके स्वस्थ जीवन की यात्रा में आपका समर्थन करने के लिए यहां हैं। खुली और ईमानदार बातचीत किसी भी रिश्ते में महत्वपूर्ण है, खासकर जब एचआईवी शामिल हो। तो आइए दूसरों को अपनी एचआईवी स्थिति बताने के साथ शुरुआत करें। किसी साथी को अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में बताना एक बड़ा कदम है, और ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि इसे कब और कैसे बताना है। कोई सही या गलत समय नहीं है, लेकिन ध्यान रखने योग्य कुछ बातें यहाँ दी गई हैं। आपकी सुविधा और सुरक्षा सबसे पहले आती है। केवल तभी किसी साथीदार को अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में बताएं जब आप सुरक्षित और तैयार महसूस करें। कानूनों को जानें। कुछ स्थानों पर आपकी एचआईवी स्थिति का खुलासा करने के बारे में कानून है। आप जहां रहते हैं वहां के कानून क्या हैं, ये समझने में मदद के लिए किसी एचआईवी एड्स विशेषज्ञ डॉक्टर या काउंसलर से पूछें। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। किसी मित्र, परिवार के सदस्य या जिस डॉक्टर पर आप भरोसा करते हैं, उसके साथ आप जो कहेंगे उसका अभ्यास करना सहायक हो सकता है। वे आपको समर्थन और दूसरे उपाय दे सकते हैं। याद रखें, अपनी एचआईवी स्थिति बताना आपका निर्णय है। आप जैसे हैं वैसे ही प्यार और स्वीकार किए जाने के हकदार हैं, और ईमानदारी आपके रिश्ते के लिए एक मजबूत आधार बना सकती है। एचआईवी के बारे में अपने साथी से बात करना। अपने साथी को अपनी एचआईवी स्थिति बताना एक बड़ा कदम है, लेकिन विश्वास और समझ बनाए रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। शांत और खुली बातचीत के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक निजी और शांत स्थान खोजें जहां आपको कोई बाधा न पहुंचे। ऐसा समय चुनें जब आप दोनों आराम कर रहे हों और आपके पास बात करने के लिए पर्याप्त समय हो। अपने साथी को बताएं कि आपके पास बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। समझाएं कि आप एचआईवी पॉजिटिव है, लेकिन इस बात पर जोर दें कि दवाई के साथ एचआईवी एक रोके जाने वाली स्थिति है। आपके साथी के प्रश्न या चिंताएं हो सकती हैं। उन्हें ईमानदारी से जवाब देने और एचआईवी फैलने और रोकने के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार रहें। आप उन्हें रोग पर काबू पाने और रोकने के केंद्र, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जैसी विश्वसनीय वेबसाइटें दिखा सकते हैं। अपने साथी को बताएं कि आप एक स्वस्थ और संतुष्टिदायक रिश्ता बना सकते हैं। इस बात पर जोर दें कि इलाज के साथ एचआईवी फैलने का जोखिम बहुत कम या ना के बराबर है। अपने साथी को बताएं कि आप समझते हैं कि क्या उन्हें जानकारी लेने के लिए समय की आवश्यकता है। धैर्यवान और सहयोगी बने। याद रखें, ईमानदारी और खुली बातचीत महत्वपूर्ण है। समझ और समर्थन से आप और आपका साथी एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता बना सकते हैं। एचआईवी की देखभाल और सहायता के लिए समुदाय ढूंढना। एचआईवी के साथ जीने का मतलब यह नहीं है कि आप अकेले हैं। ऐसे कई लोग हैं जो समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, और आपकी यात्रा के भावनात्मक और व्यवहारिक पहलुओं को समझने में आपकी मदद करने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। एचआईवी के सहायता समूह में शामिल होना दूसरे परिवार को खोजने जैसा हो सकता है। आप ऐसे अन्य लोगों से जुड़ेंगे जो समान अनुभव पर बातचीत करते हैं, सलाह का आदान प्रदान करते हैं, और यह जानकर आपको सुकून मिलेगा कि आप अकेले नहीं हैं। सहायता समूह आपकी भावनाओं, चिंताओं और जीत के बारे में बात करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। एचआईवी स्पेशलिस्ट या काउंसलर से बात करना बेहद सहायक हो सकता है। वे आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, तकलीफों से लड़ने के तरीके सीखने, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए सलाह देना और आपको बातचीत करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकते हैं। वे आपके सामने आने वाले किसी भी कलंक या भेदभाव का सामना करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। आपको इससे अकेले गुजरने की जरूरत नहीं है। प्रेम और जुड़ाव से भरा एक पूर्ण और आनंदमय जीवन बनाने में आपकी मदद करने के लिए लोग और दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हम आपके लिए यहाँ हैं। यदि आपको अपने शहर में सहायता समूह या डॉक्टर ढूंढने में सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया हमारे क्लिनिक तक पहुँचने में संकोच न करें।
हम आपको उन संसाधनों से जोड़ सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। एचआईवी के साथ निकटता बनाए रखना। एचआईवी होने का मतलब यह नहीं है कि आप एक खुशहाल और संतुष्टिदायक यौन जीवन नहीं जी सकते। खुली बातचीत एक चाबी है। अपने साथी से अपनी भावनाओं, जरूरतों और सेक्स के बारे में अपनी किसी भी चिंता के बारे में बात करें। याद रखें, हर समय कॉन्डोम का उपयोग करना आपके साथी में एचआईवी फैलने से रोकने का सबसे सुरक्षित तरीका है। यदि आपकी एचआईवी की दवाई अच्छी तरह से काम कर रही है और वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, तो सेक्स के माध्यम से इसे आपके साथी तक पहुंचाने का कोई जोखिम नहीं है। इसे अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल कहा जाता है। अपनी भावनाओं के बारे में बातचीत करें, एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं और विश्वास और प्यार के आधार पर एक मजबूत बंधन बनाएं। यदि आपके कोई प्रश्न है या मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो एचआईवी स्पेशलिस्ट से बात करें। हम एक स्वस्थ और आनंददायक यौन जीवन जीने में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हैं। सुरक्षित शारीरिक संबंध। सुरक्षित शारीरिक संबंध हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आपको एचआईवी है तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ सुरक्षित रहने का तरीका बताया गया है। यदि आपकी एचआईवी की दवाई अच्छा काम कर रही है और वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, तो इसे एचआईवी बढ़ाना लगभग असंभव है। लेकिन कॉन्डोम अभी भी एक अच्छा विचार है। सेक्स के दौरान हमेशा कॉन्डोम का प्रयोग करें। कॉन्डोम एचआईवी के साथ अन्य शारीरिक बीमारियों से भी आपकी रक्षा करता है। यदि आपके साथी को एचआईवी नहीं है, तो प्रेप के बारे में एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछें। ये एक ऐसी दवा है जिसे आपका साथी एचआईवी होने की संभावना को कम करने के लिए ले सकता है। याद रखें, सुरक्षित सेक्स हर किसी को स्वस्थ रखता है। चिंताओं का समाधान करना। आपके साथी को एचआईवी होने की चिंता हो सकती है, उन्हें U=U का मतलब बताएं कि जब वायरल लोड 200 से कम होता है तब बिना कॉन्डोम सेक्स से भी एचआईवी नहीं फैलता, और सुरक्षित यौन व्यवहार के बारे में बताएं। आपको संबंध टूटने के बारे में चिंता हो सकती है, याद रखें, सहायक भागीदार आपकी और आपकी भलाई की परवाह करेंगे। निष्कर्ष। एचआईवी के कारण रिश्ते निभाने की आपकी क्षमता को सीमित करने की जरूरत नहीं है। खुली बातचीत, सुरक्षित शारीरिक संबंध और एक मजबूत सहायता प्रणाली आपको स्वस्थ संबंध बनाने में मदद कर सकती है। मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। ये चैनल एचआईवी के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहाँ पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहाँ पर कई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मिशन है एचआईवी पॉजिटिव को स्वस्थ और संपूर्ण जीवन देना। और हमारा विजन है श्रेष्ठ इलाज के साथ एचआईवी के बारे में पर्याप्त समझ देना। याद रखें, आज के समय में दुनिया में किसी भी देश में कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान आपको एचआईवी फ्री नहीं कर सकता, आपका एचआईवी नहीं मिटा सकता। ऑनलाइन, इन क्लिनिक, न्यूज़पेपर या तो किसी भी माध्यम से एचआईवी की कोई ऐसी जाहिरात या तो एडवर्टाइजमेंट करता है कि हम आपका एचआईवी मिटा देंगे, तो याद रखिए वह एक झूठ है, फ्रॉड है या धोखा है। आज के समय में वह चाहे कोई भी माध्यम हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल मेडिसिन, जिन थेरापी, एलोपैथी या कोई भी साइंस किसी भी तरह से एचआईवी नहीं मिटा सकता। इसलिए एचआईवी मिटाने के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य, समय और संपत्ति तीनों का नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए एचआईवी को मिटाने की लालच में ना आए और किसी भी किस्म के फ्रॉड और स्कैम के शिकार न बने। एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया से एचआईवी ट्रीटमेंट, एचआईवी काउंसलिंग, लैबोरेटरी टेस्ट, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या एचआईवी के इलाज के लिए ऑनलाइन बात करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। एचआईवी के ट्रीटमेंट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और एचआईवी की दवाई के बारे में और अधिक जानकारी के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।